नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम दोस्तों 2023 और 24 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों ये रिवीजन हम उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2025 से कर रहे हैं। जितने भी इसमें दोस्तों MCQ दिए हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स, भारतीय सेना देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां बनवा रही है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून गढ़ी कैंट। तो देहरादून के गढ़ी कैंट में दोस्तों ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक ये भारतीय सेना बनवा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। दोस्तों प्रीति नेगी ये आपकी रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल ये देहरादून में बनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कुमाऊं मंडल का पहला गिलास ब्रिज ये दोस्तों पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और पिथौरागढ़ के विर्थी फॉल पर दोस्तों इसका निर्माण हो रहा है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल का पहला गिलास ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो आपको बताना है दोस्तों ऋषिकेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस युवा को NCC में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सहवाग राणा। ठीक है, तो सहवाग राणा को दोस्तों NCC में उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए रक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नितिन रावत को। ठीक है, तो नितिन रावत को दोस्तों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को जो समाप्त किया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जनवरी 2023 में। ठीक है, तो जनवरी 2023 में दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, और पहला जनपद बना दोस्तों इसे समाप्त करने वाला चंपावत। ठीक है, तो चंपावत के द्वारा दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों सिविल पुलिस हुआ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए बटर फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया, सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तरकाशी में दोस्तों बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आप सभी जानते हैं कि बटर फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है तो वह दोस्तों आपका दायरा बुग्याल में किया जाता है, वहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो देखिए नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 में कितनी महिलाओं को दिया गया था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलु रुतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं और किशोरियों को दिया गया? तो देखिए 2022 का पूछा है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12। ठीक है, तो 12 महिलाओं को दोस्तों 2022 में तिलु रुतेली पुरस्कार दिया गया था। 2023 की बात कर लें तो इसमें दोस्तों 14 महिलाओं को दिया गया था और 2024 में ये दोस्तों 13 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले तीनों साल आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल के द्वारा जो मंजूरी दी गई तो वह 10 जनवरी 2023 को दी गई है। ठीक है, यह आपको दोस्तों GS में भी काम करेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण कितना दिया गया है या कितना क्षैतिज आरक्षण लागू है? तो दोस्तों 30%। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और पिछले साल दोस्तों स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों धारी देवी मंदिर यह है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण श्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो देखिए पर्यावरण श्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है तो वह आपका किया गया ऑप्शन सी जगत सिंह जंगली। ठीक है, तो जगत सिंह जंगली को दोस्तों पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया था तो वह आपका ऑप्शन बी देहरादून में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी को राज्य में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, उसका भी आयोजन दोस्तों देहरादून में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। तो ये है दोस्तों आपका बनबसा थाना। ठीक है, तो बनबसा थाना आपका चंपावत में स्थित है। इसे देश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो प्रथम थाना था तो वह दोस्तों आपका उड़ीसा के एक थाने को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए जो जोशीमठ आपदा हुई थी, भू धसाव की जो यहाँ पर घटना देखने को मिली, तो इस आपदा से प्रभावित जितने भी परिवार हैं तो उनके लिए स्थायी पुनर्वास के लिए पीपलकोटी स्थान को चुना गया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ऑप्शन सी पंतनगर। जो आपका पंतनगर हवाई अड्डा है जिसका नाम है फूलबाग, तो इसे ही दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और यही दोस्तों आपका ग्रीन एयरपोर्ट भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋषिकेश। ठीक है, तो दोस्तों ऋषिकेश में आपका बजरंग सेतु ब्रिज बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और ये देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ऋषिकेश में दोस्तों लक्ष्मण झूला था और लक्ष्मण झूला दोस्तों अब कमज़ोर हो चुका है, मतलब अब उसकी जो क्षमता है तो वह कम हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों इसके लक्ष्मण झूले के ऑप्शन के रूप में बजरंग सेतु को बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया। तो देखिए देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था ये देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ड्रोन के जरिए दोस्तों आपको जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पर दोस्तों आपके यातायात नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर दोस्तों ड्रोन के जरिए दवाई पहुँचाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया। तो ये देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 11 फरवरी 2023। ठीक है, तो 11 फरवरी 2023 को दोस्तों आपका नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया है। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था 1 जनवरी 2023 को आपका महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहला स्थान दोस्तों यूपी का, दूसरा स्थान दोस्तों जम्मू कश्मीर का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है डस्टलिक, तो इसका आयोजन जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है और ये आपका एक वार्षिक
युद्ध अभ्यास है। और इसका चौथा संस्करण जो 2023 में आयोजित किया गया था तो वह पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और 2024 में इसका जो आयोजन हुआ तो वह दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए ये किया गया है आपका ऑप्शन बी सेलाकुई में। ठीक है, तो सेलाकुई में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो 2023 में उत्तराखंड ने जो पदक जीते थे तो वह आपके ऑप्शन डी 7 पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया था तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल से किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसके तहत 1 साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो पौड़ी गढ़वाल से हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना का जो शुभारंभ किया गया तो वह दोस्तों 16 फरवरी 2023 को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 को उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों मुनस्यारी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है जिसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि किस नदी पर गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया? तो देखिए गस्कू और मालघाट, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का निर्माण किया गया है। तो आपको थोड़ा सेंस लगाना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कौन सी हैं। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है तो वह आपकी काली नदी है। ये आपके नेपाल और भारत के साथ सीमा साझा करती है और इस नदी पर ही दोस्तों गस्कू और मालघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है तो वह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए ममता पुरोहित। तो ममता पुरोहित को दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विक्रम साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशन टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को प्रदान किया गया? तो दोस्तों भारत गौरव अवार्ड जो ये दिया गया तो यह आपका दिया गया है हरि मोहन ऐठानी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कविता दिवस 21 मार्च को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान दिया गया? देखिए काव्य शिरोमणि सम्मान जो दिया गया था तो वह आपका दिया गया ऑप्शन डी विनय पांडे। ठीक है, तो विनय पांडे को दोस्तों ये काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों 2025 में ये आपके खेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड। और उत्तराखंड में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोरों शोरों पर है। ठीक है, इसका उद्घाटन दोस्तों आपका देहरादून में किया जाएगा मोदी जी के द्वारा, जबकि इसका समापन हल्द्वानी में किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और कब से कब तक इनका आयोजन होना है? तो 28 जनवरी से लेकर दोस्तों 14 फरवरी तक इसका आयोजन होना है। ठीक है दोस्तों, हर बार इसकी डेट बताता हूँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, देखिए 37वें खेलों की बात कर लें जो पिछली बार हुए थे गोवा में। ठीक है, ये 2023 में हुए थे। ठीक है,
तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे। ठीक है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? तो DK सिंह है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ की हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कौन थी? अध्यक्षता किसने की? तो वह की थी दोस्तों PT ऊषा ने। ठीक है। PT ऊषा ये दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के अनुसार जो है तो वह आपकी 2,33,000 के आसपास है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब जो पहुंच चुकी है तो वह दोस्तों आपकी 2,60,000 प्लस पहुंच चुकी है। ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में G20 बैठक हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था? तो ये रखा गया था दोस्तों ऑप्शन V 100 करोड़। ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों G20 सम्मेलन की 3 बैठक आयोजित की गई थी। इन बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2022-23 की बात कर लें तो 2022-23 में ये जो सम्मान दिया गया था आपका, तो ये दिया गया था 17 लोगों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि 2024 में ये पुरस्कार जो दिया गया तो ये 19 लोगों को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को देखते हुए उत्तराखंड का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्थान है तो वह है आपका ऑप्शन वी। ठीक है। छठा, तो छठा स्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन ये दोस्तों काशीपुर में किया गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है। काशीपुर में स्थित IIM जो है दोस्तों वहाँ पर आपका इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए 1 से लेकर 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया तो वह किया गया था दोस्तों आपका ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो PM आवास ग्रामीण योजना के तहत जो एक रैंकिंग जारी की गई तो इस रैंक में दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? ठीक है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा दिवस था तो उस दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के एक युवा ने संसद में भाषण दिए थे और G20 सम्मेलन में भी दोस्तों इन्होंने भाषण दिए थे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी दिव्या नेगी। ठीक है। तो ये जो भाषण दिए थे ये आपके दिव्या नेगी ने दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो देखिए महिलाओं के लिए एकल स्वरोजगार योजना जो शुरू की गई तो यह है आपके उत्तराखंड ने शुरू की है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वोक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया, वह किस जनपद की निवासी हैं? तो देखिए वोक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया था इन्होंने तो ये आपके चमोली जनपद की हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। 46वां प्रश्न है कि 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीता था तो वह आपका जीता ऑप्शन सी प्रतिभा थपलियाल ने। ठीक है। तो प्रतिभा थपलियाल ने दोस्तों ये अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला
इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर ये देश का पहला उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो दोस्तों आपका चार धाम यात्रा है, तो इस यात्रा पर जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे और इसी के लिए दोस्तों ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि इसरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और काफ़ी बार आया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग दोस्तों भूस्खलन के मामले में देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? इसरो ने जारी किया। अगला प्रश्न है कि 15 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 77,407.08 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, तो इतना बजट दोस्तों पिछले साल पेश किया गया था। ठीक है, 2024-25 के लिए जो पेश किया गया तो आपको याद रखना है 89,201। ठीक है, इतना दोस्तों आपका बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए 2023-24 की बात की है, तो 2023-24 में जो वृद्धि हुई थी तो वह आपकी हुई ऑप्शन सी 18% की। ठीक है, तो 18% की दोस्तों पिछले साल वृद्धि हुई थी और इस साल जो वृद्धि हुई तो दोस्तों आपकी 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कि मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे 3, 2, 4 या 1। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, सभी आपके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाने के अधिक चांस हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों UKSSC UKPSC सिर्फ 1 साल का नहीं, ये आपका 2 साल 3 साल मतलब पिछले 1-2 साल का करंट अफेयर्स पूछता है। ठीक है, तो आपको पिछले 2022, 23 और 24 इन तीनों सालों का करंट अफेयर्स याद रखना होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आगे के प्रश्न देखेंगे, इसकी 3 क्लासें आएंगी और आपका दोस्तों पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा, साथ में बताना होगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये सिर्फ दोस्तों आपके लिए ही क्लास कराई जा रही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने कमेंट करके बोला था कि सर जल्दी से आप पूरी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपके लिए ये विंसर ईयर बुक कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, और आप दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गलत बात है, आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास बनाने में मज़ा तभी आता है जब दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, और पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।